कल को सीबीएसई ने एक नया नोटिस जारी करा है अपनी वेबसाइट पर, जो कि बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। क्या होता था कि आपको जो परसेंटेज कैलकुलेशन होती है, यानी कि जैसे आपका रिजल्ट आया, आपने कितनी परसेंटेज है आपकी, ये कैलकुलेट करने के लिए कभी भी सीबीएसई क्या है कि हमको ये तो बता देती कि कितना पे पास होना है, लेकिन कन्फ्यूज़न ये होती थी कि हमारे पास अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि कुछ बच्चों के पास 5 होते हैं, कुछ के पास 6 भी होते हैं, किसी के पास 7 भी होते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है हमने कितने सब्जेक्ट लिए हैं। अगर 5 हैं वो तो फिर आप कर ही लोगे, टोटल 500 ले लोगे, और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं आपके टोटल, उसको आप डिवाइड करके परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट में कैसे कैलकुलेशन होगी, इसके लिए बोर्ड ने कल को नोटिस में लिखा है कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इंस्टीट्यूशंस में कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ये सीबीएसई ने कहा है कि आपको बेस्ट 5 लेने होंगे। यानी कि मान लो आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, अब 6 में से कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा आपके पास, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें सबसे लीस्ट, सबसे कम मार्क्स आए होंगे, वही मार्क्स वाला सब्जेक्ट आपको हटा देना है, और बाकी के जो बचे हुए 5 सब्जेक्ट हैं उनको लेना है, और उसको 500 के हिसाब से, मतलब वो टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके उसको 500 से डिवाइड कर देना है, और जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। यानी कि बेस्ट 5 लिए जाएंगे। तो जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे, अगर आप 10th के बच्चे हो तो आपकी जो परसेंटेज होगी 11th के लिए, और जो 12th के बच्चे हैं आपकी जो परसेंटेज होगी कॉलेजेस के लिए, वो बेस्ट 5 से लिया जाना है, ऐसा सीबीएसई ने कहा और उनको सजेस्ट किया है। यानी कि ऑर्डर नहीं दिया है, सजेशन देता है। बोर्ड कभी भी आपके एडमिशन में ये चीज़ें नहीं क्लैरिफाई करवाता है, लेकिन इस बार उन्होंने एक पीडीएफ बनाकर नोटिस जारी कर दिया है। ये एक अच्छी चीज़ है वैसे, लेकिन उसमें साफ साफ ये भी लिखा है बोर्ड ने कि बोर्ड ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अपने खुद के रूल्स होते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी खुद के नॉर्म्स होते हैं। उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज अपने जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो भी मार्क्स हैं, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो मेरिट है जो बनेगा, वो सब अपने हिसाब से करते हैं। बोर्ड बस आपको आपका एग्ज़ाम करवाता है और आपको आपके हिसाब के जो भी आपके नंबर है वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। बाकी सारा आगे का काम एडमिशन का वो सब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी भी अपनी गाइडलाइंस होती हैं। यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ कि बेस्ट 5 लेना है। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो आपको बेस्ट 5 लेना है। कहीं भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, कहीं भी आप किसी को परसेंटेज बताएंगे, तो आप अपने बेस्ट 5 सब्जेक्ट को लेकर ही परसेंटेज बताएंगे। 6 सब्जेक्ट आपको नहीं लेने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये सभी के लिए है, चाहे वो जेई के बच्चे हैं, नीट के बच्चे जो फॉर्म फिलिंग करने वाले हैं या जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। आपको 5 ही लेने थे, आपको पहले बताया गया था, और ये नोटिस भी जारी हो गया है। कोई नई अपडेट आएगी उस बारे में आगे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हो, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। आप कोई डाउट तो कॉल भी कर सकते हो। कॉल करने के बाद क्वालीफायर ऐप को डाउनलोड करना है। क्वालीफायर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्वालीफायर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे आईडी सर्च करनी है vibgoclasses@cm4। आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। जैसे हम आईडी सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।